गुड मॉर्निंग बच्चों हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि राम और लक्ष्मण और परशुराम का आपस में कैसा संवाद चलता है। जब वे श्री राम धनुष तोड़ते हैं, फिर परशुराम उन पर क्रोध करते हैं, उसके बाद लक्ष्मण और परशुराम में क्या बातचीत होती है। तो परशुराम लक्ष्मण को किस तरह से डराते हैं अपने फरसे के बारे में कि भाई मेरा फरसा इतना अधिक भयानक है कि यह गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मृत्यु कर देता है। अब इसके बाद ठीक है, अब इसके बाद लक्ष्मण परशुराम को क्या कहते हैं, बिहसी लखनऊ बोले मृदु बानी। अब थोड़ा सा मधुर आवाज में, मीठी भाषा में लक्ष्मण कहते हैं, अहो मुनीसु महाभट मानी। अरे मुनि, आप तो अपने को बहुत वीर समझ रहे हैं, महाभट बहुत वीर मानी मान रहे हैं। पुनी पुनी मोही दिखाओ कुठारू। आप मुझे कुठारू कहा है उनके फरसे को लक्ष्मण ने फरसा ना बोल के कुल्हाड़ा कहा है। पुनी पुनी बार बार मोही मुझे दिखाओ, दिखाते हैं कुठारू अपना कुल्हाड़ा। चहत उड़ावन फूकी पखारू। ऐसा लग रहा है जैसे आप फूक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। अब पहाड़ किसे कहा है लक्ष्मण ने? अपने आप को कहा है कि ऐसा लग रहा है आप मुझे यह कुल्हाड़ा जो बार बार दिखा रहे हैं जैसे आप फूक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही। हे परशुराम, हे मुनि, यहाँ पर कुम्हड़ बतिया, एक कुम्हड़ बतिया एक कमजोर सा फल होता है, उसे काशी फल भी कहते हैं। तो कुम्हड़ बतिया को नहीं, कुम्हड़ बतिया फल के माध्यम से कमजोर व्यक्ति को दर्शाया गया है कि यहाँ पर कोई भी कुम्हड़ बतिया कमजोर व्यक्ति नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाही, जो आपकी उंगली को देखकर, अब उंगली है ना, जब हम किसी को धमकी देते हैं या हम किसी को डराते हैं तो हमारी तर्जनी उसकी तरफ चलती है, उंगली उसकी तरफ उठती है। तो यहाँ पर कोई इतना कमजोर नहीं है जो आपकी उंगली को देखकर मर जाए या आपकी इस तर्जनी को देखकर डर जाए। देखी कुठारू सरासन बाना। हे मुनि, मैंने तो आपके पास ये कुल्हाड़ा बाना और ये कुछ बाण, धनुष बाण देखे। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, इसलिए मैंने आपको क्षत्रिय समझकर कुछ अभिमान से आपके साथ बात की। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी। हे भृगुसुत, हे भृगु पुत्र, मैंने जब आपका जनेऊ देखा, बिलोकी देखा। जनेऊ, जो ब्राह्मण लोग होते हैं वह हमेशा जनेऊ धारण करते हैं। तो जब मैंने आपका यह जनेऊ देखा, जो कछु कहो सहो रिस रोकी, इसलिए मैंने अपने आप को कुछ और कहने से रोक लिया। अर्थात अगर मैं आपको क्षत्रिय, अभी तक मैं आपको क्षत्रिय समझ रहा था इसलिए मैं आपके से अभिमान से बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने आपका जनेऊ देखा तो मैंने अपने आप को कुछ कहने से रोक लिया। क्यों रोका? क्योंकि सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन ईश्वर भक्त, अरुगाई और गाय, इन चीजों पर, इन सभी में हमरे कुल इन्हा पर ना सुराई, हमारे कुल में, सूर्यवंशी कुल में इन सब पर हथियार नहीं उठाते हैं। किसमें? देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, गाय पर और ईश्वर भक्तों पर क्या नहीं उठाते? हथियार नहीं उठाते या इन पर अपनी वीरता नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? बंधे पापू, अगर हम इनके हाथ, ये हमारे हाथों मारे जाते हैं, बंधे, अगर हमारे हाथों ये मारे जाते हैं तो पापू, हमें पाप लगता है। और अगर हम इनसे हारें तो अपकीर्ति, हमारी अपकीर्ति होती है। ठीक है, क्या कहा लक्ष्मण ने कि हम जो हैं देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय पर हथियार नहीं उठाते, इन पर वीरता नहीं दिखाते, क्योंकि अगर ये हमारे द्वारा मारे जाते हैं तो हमें पाप लगता है, अगर हम इनसे हार जाते हैं तो हमारी अपकीर्ति होती है, हमारी बदनामी चारों तरफ फैल जाती है।
मारतहु पापरिय तुम्हारे, अगर आप मुझे मारेंगे भी तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। हे मुनि, आप ब्राह्मण हैं, इसलिए आप चाहे कितना क्रोध करें, कितनी बातें हमें सुनाएं, लेकिन अब मैं आप पर क्रोध नहीं करूंगा, मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। कोटि कुली सम वचनो तुम्हारा, हे मुनि, आपका तो एक एक वचन करोड़ों बाणों के समान है। कोटि करोड़ों, कुलिस बाणों के समान, वचनों तुम्हारा एक एक वचन करोड़ों वचन धनुष बाणों के समान है। व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, आपने तो ये धनुष बाण और कुल्हाड़ा बेकार ही धारण किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर वे फिर मुनि का मजाक बनाते हैं, कहते हैं कि हे मुनि, आपको तो ये धनुष बाण और कुल्हाड़ा अपने साथ रखने की जरूरत ही नहीं है, आपके वचन ही इतने कठोर हैं कि अच्छा खासा उन्हें सुनकर अपने प्राण त्याग देगा या आपसे दूर भाग जाएगा। सो बिलो की अनुचित कहेहु क्षमहु महामुनि धीरा, हे मुनि, मैंने आपको क्षत्रिय समझकर जो कुछ अभी अनुचित बातें आपसे की हैं उसके लिए क्षमहु, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीरा। अब भृगुवंशी, अब परशुराम लक्ष्मण की ऐसी बातें सुनकर फिर क्रोध से गंभीर होकर बोलते हैं। ठीक है, अब लक्ष्मण की ऐसी बातें सुनकर फिर परशुराम को क्रोध आ जाता है और वे गंभीर स्वर में अपने क्रोध को दबाते हुए कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद येहु बालको। अब यहाँ पे देखिए, कौशिक, कौशिक किसे कहा है? परशुराम ने विश्वामित्र को, क्योंकि राम लक्ष्मण को कौन लेके आए थे? विश्वामित्र। तो वे विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनो, मंद येहु बालको, यह बहुत ही मंद बुद्धि का बालक है। कुटिलु काल बस निज कुल घालको, यह अपने कड़वे वचनों के कारण अपने कुल का घातक बन रहा है, अर्थात अपने कुल को नुकसान पहुंचा रहा है। भानु वंश राकेश कलंकु, यह भानु वंश, भानु कहते हैं सूर्य, राम लक्ष्मण किस वंश के थे? सूर्यवंशी थे। तो परशुराम कह रहे हैं कि भानु वंश, सूर्य वंश में यह बालक राकेश कलंकु, राकेश कहते हैं चंद्रमा, चंद्रमा के कलंक के समान है। ठीक है, परशुराम कह रहे हैं कि जो लक्ष्मण है यह अपने सूर्य वंश में चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट निरंकुशु अबुधु असंकु, यह बहुत ही मनमानी करने वाला बच्चा, अबुधु और मूर्ख बालक है। काल कवलु हो ही छन माही, अब मैं थोड़े समय में ही छन माही इसे मारने वाला हूँ। ठीक है, कहो पुकारी खोरी मोही नाही, अब इसके बाद कोई मुझे दोष मत देना। तुम्हा हट कहू जो छहु उबारा, अगर तुम इस हटी बालक को, तुम हट कहू हटी बालक को चहु चाहते हो, उबारा बचाना चाहते हो। कही प्रतापु बलु रोषु हमारा, तो तुम इसे हमारा प्रताप, वीरता, बल, ताकत, रोषु और क्रोध के बारे में बताओ। ठीक है, परशुराम क्या कहते हैं? परशुराम कहते हैं कि हे विश्वामित्र, यह लक्ष्मण जो है बहुत ही मंद बुद्धि है, यह अपने वचनों से अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश में उस चंद्रमा के कलंक के समान है जो किसके कलंक के समान है जो कभी नहीं मिटता। यह बहुत ही मनमानी करने वाला निरंकुश मूर्ख बालक है। अब मैं थोड़ी देर में ही इसे मारने वाला हूँ, अब मुझे कोई दोष मत देना। अगर हे विश्वामित्र तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम इसे मेरी वीरता, बल और क्रोध के बारे में बताओ। अब परशुराम जब ऐसी बातें कर लेते हैं तो उनकी बातें सुनकर फिर लक्ष्मण कहते हैं, लखन कहे हो, लक्ष्मण कहते हैं, मुनि सुजसु तुम्हारा, हे मुनि तुम्हारा यश तो तुम ही अछत के बरने पारा, तुमने कई बार अपने आप ही बता दिया है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, तुम तो अपने मुंह से ही अपनी वीरता का बखान कर रहे हो। बार अनेक भांति बहुबरनी,
एक बार में तुमने अपना वीरता का बखान नहीं किया, बल्कि बहुत बार आपने अपनी वीरता हमें बता दी है। नहीं संतोषु ता पुनि कछु कहो। अगर आपको अभी भी संतोष नहीं हुआ है कि मैंने कुछ मेरी वीरता के बारे में कुछ कहने को बाकी रह गया है, तो आप उसे भी कह दीजिए। जनी रिस रोकी दुसह दुख सहो। आप अपनी बातों को अपने तक सीमित रख के दुख को सहन मत कीजिए। वीर बरती तुम क्षीर अछोभा। तुम अपने आप को वीर कहते हो, गारी देत न पावो शोभा। तो एक वीर के मुंह से गाली शोभा नहीं देती है। सूर समर करनी करही, कही न जनावही आपो। सूर समर करनी करही। सूर कौन होता है? वीर कौन होता है? जो युद्ध में अपनी वीरता दिखाए। कही न जनावही आपो, ना कि अपनी वीरता का बखान करे। सूर समर, युद्ध के मैदान में वीर कौन होता है? जो वीरता दिखाता है। जनावही आपू, ना कि अपनी वीरता का बखान करता है। अपनी वीरता का बखान करने वाला व्यक्ति कौन होता है? विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथही प्रतापु। अपनी वीरता का बखान युद्ध में वह व्यक्ति करता है जो कायर होता है, और जब उसके सामने कोई वीर पुरुष खड़ा हो जाता है तो वह क्या करता है? अपनी वीरता को बताता है कि मैं कितना बलवान हूँ, मैं कितना ताकतवर हूँ, मैंने कितने युद्ध लड़े हैं। ऐसा काम कौन करते हैं? कायर पुरुष ही करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आज हमने ये जो पढ़ा है, अब इसके मैं आपको क्वेश्चन आंसर और इसकी व्याख्या दूंगी, जो आपने PDF में देख के अपने होमवर्क में करनी है। ओके, थैंक यू।